हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो है बेसिकली इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर्स टॉपिक्स। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डन वन प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एरिया फाइंडिंग्स बाय यूजिंग द डबल इंटीग्रेशन। तो इन दिस लेक्चर वी विल अगेन कंटिन्यू दैट टॉपिक एंड विल टेक अनदर प्रॉब्लम, that is the second problem of the double integration to finding the area. So what is the statement of this problem? Please say it. Using double integration, find the area bounded by the curves x equals to 2y minus y square and x equal to y square. तो ध्यान से देखिए, दोबारा आपने एरिया फाइंड करना है इन दो कर्व्स के बीच में जो बाउंडेड हो रहा है। तो ये कर्व तो आपको बड़ी आसानी से दिखाई दे रही है, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। यहाँ पैराबोला, ये कौन सा पैराबोला है? यस, राइट हैंड पैराबोला। तो ये एक राइट हैंड पैराबोला दिया है और इसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू, क्योंकि इसकी वर्टेक्स तो 0 0 है, इसकी ये भी पैराबोला निकलेगा आपका, चेक कीजिए। तो ये फर्स्ट कर्व को आइडेंटिफाई करते हैं कैसे? राइट हैंड साइड की हम स्क्वायर कंप्लीशन करेंगे। आपको स्क्वायर कंप्लीशन कैसे करते हैं ये तो पता ही होगा आपको। सबसे पहले वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो उसमें से मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाला, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, इसको मैंने इधर लिख दिया। अब ये 1 बन गया। यस, वाई का जो कोफिशिएंट है कितना है? वो 2, उसका हाफ लीजिए, 1 आया, उसका स्क्वायर कर दीजिए 1 का, फिर 1 ही आया, उसको यहाँ ऐड करना है और उसको ही सब्ट्रैक्ट करना है, आपका ये आ गया। वाई सीख लेना है कैसे किया मैंने। वाई के कोफिशिएंट का हाफ, उसकी स्क्वेयरिंग, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग यही कर दी। ये जो एडिंग किया ना, इसको आप इकट्ठा कर लीजिए, ये वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। ये माइनस और ये माइनस प्लस बना के इसको बाहर निकालिए ब्रैकेट से और इधर ले आइए, ये आ गया। देख लीजिए, यहाँ से यहाँ होल स्क्वायर बन गया, माइनस 7 रहा, ये माइनस और माइनस प्लस 1 वो ब्रैकेट से बाहर ले लेना है और इधर ले आना है। फिर ये माइनस का साइन भी इधर ले आना है। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको कैपिटल वाई मान लूँ, अगर इसको कैपिटल एक्स मान लूँ, तो कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसी टाइप का ये भी पैराबोला आ गया आपका। माइनस का साइन लगा है तो ये वाई का स्क्वायर, ये एक्स, तो आपका कौन सा है? लेफ्ट हैंड पैराबोला। फर्क क्या है इसमें और इसमें? इसकी वर्टेक्स जो है वो 1 1 है, ये मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस जो होंगी उसमें पैराबोला की जो 0 0 वर्टेक्स के तो जो पैराबोला जिनकी वर्टेक्स 0 0 थी वो भी मैंने डिस्कस किया था, और जिनकी वर्टेक्स आर्बिट्ररी थी अदर देन 0 0 दैट इज़ एट द पॉइंट ए कोमा बी, वो भी मैंने बताए थे आपको। तो ये एक वर्टेक्स से पैराबोला है, जिसकी लेफ्ट हैंड पैराबोला है जिसकी वर्टेक्स 1 1 है। तो ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद इसकी रफ स्केच करते हैं। तो आप इसकी रफ स्केच करेंगे तो आपको इसकी रफ स्केच ऐसी दिखाई देगी आपको, इसकी रफ स्केच देखिए ज़रा। तो ये आप इसको रफ स्केच आपको दिखाई देगी। तो सेकंड पैराबोला नंबर 2 मान लेना है इसको, ये राइट हैंड पैराबोला है। तो रफ स्केच आप जब भी आप रफ स्केच करेंगे ना, तो आपको इंटरसेक्शन दिखाई देनी है। ये देखिए पहला पैराबोला, फर्स्ट पैराबोला तो वाई स्क्वायर एक्स राइट हैंड है, ये आपने रफ स्केच ले लिया, 0 0 से पास करवा दिया। अब जो सेकंड पैराबोला अभी हमने देखा, ये वाला पैराबोला, इसके जो पहले था यही था, यहाँ एक्स था, उसकी वर्टेक्स क्या आई थी? 1 1। तो आपने यहाँ कहीं 1 1 पॉइंट पहले लेना है, 1 1 पॉइंट आपने 1 1 पॉइंट से फ्री हैंड से ओरिजिन से पास करवा देना है। ओरिजिन से क्यों पास हो रहा है आइए दोबारा देखते हैं, पीछे चलिए। ये देखिए, ये पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला। यहाँ एक्स को 0 रखिए, वाई को भी 0 रखिए। यस, सेटिस्फाई हो रहा है 0 0। यस, इसका मतलब 0 0 से पास कर रहा है, यहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज हम फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे स्केच करने से पहले। एक तो आप स्केच कर लेंगे, दूसरा कहाँ पे जाना है तो उसके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी देख सकते हैं 1 और 2 से। 1 पहले वाला, ये सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है, वो 1 में रख दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। पिछले वाले पैराबोला में रखिए, ये आ जाएगा। ये इधर लेके आइए, आपका 2 वाई स्क्वायर हो गया। 2 तो कॉमन आ गया, वाई भी कॉमन आ गया, यहाँ आ गए आप। यहाँ फर्स्ट फैक्टर 0 करेंगे तो वाई 0 होगा, सेकंड फैक्टर आप 0 करेंगे तो वाई 1 हो जाएगा। तो आपके पॉइंट आए 0 और 1। वाई इक्वल टू 0 यहाँ रखिए, एक्स भी 0 आएगा,
y इक्वल्स टू 1 भी यहाँ रखिए, x भी 1 आएगा। तो 0 0 और 1 1 आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। इसका मतलब दोनों की दोनों कर्व 0 0 से पास करेंगी और दोनों की दोनों कर्व भी 1 1 से पास करेंगी। अब बनाना कैसे है, ये जो पहले वाला ये 1 1 से ऐसे पास करके 0 से पास करके राइट हैंड बन गया। अब सेकंड वाला लेफ्ट था, वो ऐसे 0 से नहीं बनाना, इसकी वर्टेक्स 1 1 है। आपने बनाना ऐसे ही है, मतलब रफ स्केच ही करना है, कहीं से भी काट सकते हैं, कहीं से भी आप इसको ऐसे स्केच करेंगे 1 1 से पास करके ऐसे ओरिजिन से पास करके आपने इसको ऐसे निकाल देना है। तो 1 1 पे दोनों मीट करेंगे, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों। ये यहाँ इसने यहाँ काटा पैराबोला ने, ध्यान से देखिए, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ कट रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो इस पैराबोला में आप x को 0 पुट कीजिए, आप इसमें x को 0 पुट, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो आपका ये पॉइंट जो है वो y आपका 2 निकलेगा। तो ये पॉइंट 0,2 होगा। ये पॉइंट हमें चाहिए नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं है, तो मैंने आपको फिर भी बता दिया है कि किसी भी कर्व की वाई एक्स के साथ अगर इंटरसेक्शन हो रही है तो आप उस कर्व में x को 0 पुट करके ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। तो बेसिकली दोनों ने यहाँ मीट किया, इस केस में भी देखो एक 0 0 पे मीट किया और एक 1 1 पे मीट किया। तो आपका कॉमन एरिया ये बना रहे हैं, ये वाला कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया आ गया आपका। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एरिया का फार्मूला तो हमें पता ही है, एरिया का फार्मूला dy dx होता है या dx dy होता है। अब अगर मैं यहाँ dy dx लूँ, अगर मैं यहाँ dy dx लूँ और अगर मैं यहाँ dy dx लूँगा, यहाँ मैं dy dx लूँगा, तो यहाँ मुझे लिमिट y की लेनी पड़ेगी, वो x में आएंगी। और अगर आप पहली कर्व देखें तो पहली कर्व में y क्वाड्रेटिक है, यहाँ से इन टर्म्स ऑफ x निकालना जो है वो डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपना एरिया उल्टा लेंगे। उल्टाने का मतलब है हम dx ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर लेंगे, मतलब हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसमें क्या रखेंगे, dx dy रखने का मतलब है कि पहले इंटीग्रेशन हम x से करेंगे फिर y से करेंगे। फॉर्मूला तो सेम ही है भाई, चाहे आप dx dy कर लीजिए चाहे आप dy dx कर लीजिए। तो यहाँ क्यों dx पहले किया dy बाद में किया ये मैंने बता दिया, क्योंकि इंटेग्रल x की निकालनी ईजी है। तो अब हमें पता है कि अगर x की लिमिट लेनी है तो इस कॉमन एरिया में हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप आ गई आपकी। लेफ्ट जो एंड है किस कर्व को टच कर रहा है, देखिए राइट हैंड को, तो ये x की लेफ्ट लिमिट आ गई, लोअर वाई स्क्वायर। राइट हैंड किसको टच कर रहा है स्ट्रिप का, इस वाले लेफ्ट हैंड पैराबोला को। तो उस पैराबोला में से x निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू यही थी उसमें 2y माइनस वाई स्क्वायर, तो वो ऊपर आ गई, पीछे देखेंगे तो आप। अब y बचा, ये एंड देखिए लोअर एंड इसका, यहाँ से कौन सी लाइन निकल रही है, ये y इक्वल टू 0। जो ये वाला एंड है ये पॉइंट कौन सा है 1,1, तो यहाँ x 1 है y 1 है, तो इसका मतलब y 1 लाइन यहाँ से निकलेगी। तो ये 0 और 1 के बीच में है ये, तो y की लिमिट्स आ गई 0 और 1। तो x की लिमिट मैंने पहले लिख दी, आगे आपने इसको इंटीग्रेट करना है, ईजी है, हम कर सकते हैं बड़े आराम से। dx की इंटीग्रेशन x आ गई, लोअर अपर डालेंगे ये आएगा, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे ये आ जाएगा, ये 2y स्क्वायर हो गया, ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू y की पावर 1 है तो y पावर n वाला फार्मूला, y की पावर n+1 ओवर n+1 जो वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होती है, फार्मूले सेम रहेंगे। y स्क्वायर बाई 2, इसकी एक ऐड करेंगे तो q/3 आ जाएगा। 0 से 1 आप 1 पुट कीजिए, ये आ गया, 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट y की जगह तो 0 ही आएगा, 0 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, 3 - 2 ऊपर 1 आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1/3 आंसर आ जाएगा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी जो हमने पिछले लेक्चर में की थी। इसमें पैराबोला को हमने आइडेंटिफाई करना था, दोबारा ये दो पैराबोला की इंटरसेक्शन थी, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इसने हमने चेंज किया। तो अभी आपने यहाँ तक करना है, आप नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ हम मिलेंगे, तब तक थैंक यू, बाय।